की फिल्म जय भीम रिलीज के बाद खासी चर्चा में रही है। इस फिल्म को जहां समीक्षकों और दर्शकों का खूब प्यार मिला, वहीं जय भीम को आधिकारिक तौर पर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म की श्रेणी में नॉमिनेशन मिल गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जहां ऑस्कर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वहीं उसके बाद से सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अवार्ड गोल्डन ग्लोब को ही माना जाता है। जय भीम ने सभी को पछाड़ते हुए अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज कराई है। ये फिल्म अभी तक IMDb पर हाईएस्ट रेटिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में है। इसे अभी तक 10 में से 9.6 रेटिंग प्राप्त है, जो बड़ी बड़ी फिल्मों को भी नहीं मिली है। इस फिल्म से केवल साउथ इंडियंस को ही नहीं बल्कि पूरे भारत के दर्शकों को बहुत उम्मीदें हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषणों को प्रकाशित करने की महाराष्ट्र सरकार की रुकी हुई परियोजना के बारे में समाचार पत्र लोकसत्ता में छपी एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि ये देखते हुए कि डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यों का प्रकाशन मौजूदा और भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक और वांछनीय है। रिपोर्ट से मामलों की स्थिति का पता चलता है। जस्टिस प्रसन्ना B वर्ले और जस्टिस श्रीराम M मोदक ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह स्वतः संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर करें और इसे चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष रखें। उन्होंने कहा, ये यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर का कार्य कानूनी बिरादरी के सदस्यों के साथ साथ सामान्य सदस्यों के लिए भी उपयोगी है। आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार, लिस्ट ना हो तो हमसे ले ले। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। उन्होंने कहा कि संसद में केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार किसानों के आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है। मंत्रालय जवाब देता है कि कृषि मंत्रालय के पास इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए वित्तीय सहायता देने का सवाल ही नहीं उठता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस को घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो रही है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस के चुनावी वादों पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने इन तीनों पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अपने चुनावी वादों को भूल जाती है। उत्तराखंड इलेक्शन 2022, यशपाल आर्य का दावा, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगे। कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य रुद्रपुर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका यहां भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ अभी कई नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास रुक गया है और यही बीजेपी के पतन का कारण बनेगा। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शिरकत की। राघव चड्ढा ने पंजाब चुनाव को लेकर किए बड़े दावे। कहा, दिल्ली मॉडल चाहते हैं राज्य के लोग। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दावा किया कि पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करते हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा का कहना है कि पंजाब के लोग राज्य में दिल्ली का शासन मॉडल लाना चाहते हैं। अकाली दल प्रमुख का बीजेपी पर गंभीर आरोप। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बलपूर्वक लोगों को पार्टी में लाने का आरोप लगाया। सुखबीर सिंह ने कहा कि बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा पर दबाव बनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी ऐसी ताकत से नहीं डरते हैं और वे उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को अपनी गुजरात इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ठाकुर को गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठाकुर ने अमित चावड़ा का स्थान लिया है, जिन्होंने कुछ महीने पहले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। जगदीश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद हार्दिक पटेल ने उन्हें बधाई दी और ट्वीट कर कहा, गुजरात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिलने पर आदरणीय जगदीश भाई ठाकुर को बधाई एवं शुभकामनाएं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को कब बर्खास्त किया जाएगा, शहीद किसानों के परिवार को मुआवजा कब मिलेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून कब तक बनेगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि ये कदम उठाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए मांगी गई माफी अधूरी होगी। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। वह योगी सरकार पर भी वो जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इन सब के बीच एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार विकास को पीछे कर रही है। इनका विकास नाम बदलना और रंग बदलना है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ नाम बदल देते हैं। अच्छा हुआ कि वे चिरगांव नहीं आए। अगर बाबा मुख्यमंत्री चिरगांव आए होते तो हो सकता है कि यहाँ का भी नया नाम रख देते। दिल्ली में 24 साल पहले हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड के मामले में कोर्ट ने अंसल ग्रुप के सुशील अंसल और गोपाल अंसल को राहत देने से इनकार कर दिया है। करीब 59 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा गंभीर घायलों की मौत वाला ये अग्निकांड 1997 में हुआ था। पंजाब के लुधियाना में पहुंचे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अलका लांबा ने दिल्ली के सीएम एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को महाठग कहा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो दावे पंजाब में कर रहे हैं वैसे ही दावे उनकी ओर से दिल्ली में किए गए थे, जो अब वहां के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली ही सबसे बड़ी ठगी है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रुपये माह का बिजली बिल देना ही पड़ता है। दिल्ली में हवा पानी दूषित है और अपराध चरम पर है। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक नई योजना लाने वाली है। सरकार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करा के उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान व समग्र विकास के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत करेगी। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष में रार बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल 12 सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे विपक्ष के विरोध में अब भाजपा सांसद भी उतर आए हैं। गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए भाजपा सांसद विपक्ष के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। सांसदों का कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है और सदन में उसका व्यवहार ठीक नहीं है। इस दौरान भाजपा सांसदों के हाथ में कई तख्तियां भी दिखाई दी, जिसमें मानसून सत्र के दौरान सदन में हुई मारपीट की फोटो दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष के सांसद विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। मनाली से मुंबई जा रही कंगना रनौत के काफिले को किसानों ने रोपड़ में रोका। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। मनाली से मुंबई जाते समय कीरतपुर साहिब टोल प्लाजा पर कंगना रनौत के काफिले को किसानों ने घेर लिया। काफी देर हंगामे के बाद आखिरकार कंगना ने माफी मांगी। कांग्रेस में शामिल हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में ली सदस्यता। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस का दामन थामने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने की एक वजह पंजाबियों की आवाज को उठाना भी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल पर फिर साधा निशाना। बोले, मैं ऐलान जीत नहीं विश्वजीत हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, बल्कि वे वो हैं जो वादों को पूरा करके जनता का भरोसा जीतते हैं। चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री चन्नी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ये चन्नी सरकार है, लेकिन वे कोई नहीं। वे कहते हैं कि ये चंगी सरकार है। इस साल सितंबर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों और लोगों के हितों में उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पार्टी 10 साल में 90% चुनाव हारी। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर तंज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का दैवी अधिकार नहीं है, खासकर जब पार्टी पिछले 10 वर्षों में 90% से अधिक चुनाव हार गई।
उन्होंने ट्वीट करते हुए एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस विचार और जगह का प्रतिनिधित्व करती है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 साल में 90% से अधिक चुनाव हार गई हो। विपक्ष के नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने दे। पाकिस्तान के सियालकोट में एक फैक्ट्री के मजदूरों ने अपने ही मैनेजर को बीच सड़क पर जिंदा जला दिया। मैनेजर श्रीलंकाई नागरिक था, उसका नाम प्रियांथा कुमारा बताया गया है। पाकिस्तान टाइम्स के मुताबिक प्रियांथा पर पैगंबर मोहम्मद की निंदा करने का आरोप था। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के सैन्य शासन तालिबान को स्थान नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और म्यांमार के सैन्य शासन को प्रतिनिधित्व देने से इनकार कर दिया है। मौजूदा स्थायी अफगान मिशन ही फिलहाल अफगानिस्तान का यूएन में प्रतिनिधित्व करता रहेगा। माना जा रहा है कि तालिबान की दमनकारी हरकतों के कारण मान्यता न देने का फैसला किया गया है। भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होगी। वह जियोफ्रे ओकामोटो की जगह लेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से बताया गया कि ओकामोटो जल्द ही अपना पद छोड़ देंगे, जिसके बाद गीता गोपीनाथ उनकी जगह कामकाज संभालेगी। वह अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही थी। गोपीनाथ 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में रिकॉर्ड का बेताज बादशाह पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आर्सेनल के खिलाफ 2 गोल कर 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब उनके 801 गोल हो चुके हैं। इसके साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को 3-2 से हराया। बिहार की श्रेयसी सिंह शॉटगन चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा का उन्होंने खिताब जीता। ये 30 वर्षीय श्रेयसी का कुल 5वां व्यक्तिगत राष्ट्रीय खिताब है। बिहार की श्रेयसी सिंह ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय निशानेबाजी यानी कि शॉटगन चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा का खिताब जीता। ये 30 वर्षीय श्रेयसी का कुल 5वां व्यक्तिगत राष्ट्रीय खिताब है। डेविस कप जोकोविच की दोहरी जीत से सर्बिया 4 साल बाद सेमीफाइनल में। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 2 मैच जिससे सर्बिया ने कजाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त देकर 4 साल बाद डेविस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब उसका सामना क्रोएशिया से होगा। अली फजल जल्द ही अपनी अगली बड़ी हॉलीवुड फिल्म कंधार में नजर आने वाले हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर है। जेराल्ड बटलर स्टारर इस फिल्म में अली फजल का अहम रोल होगा। फिल्म का डायरेक्शन रिक रोमन वॉक कर रहे हैं, जो पहले फिल्म नेशनल चैंपियंस सहित कई अन्य फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। कहानी अफगानिस्तान में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में मिशेल के अनुभवों पर आधारित है। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर थ्रिलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। नेटफ्लिक्स के 5वें और आखिरी सीजन का अंतिम भाग स्ट्रीम कर दिया गया है। इसके साथ ही फैंस का इतना लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। आखिरी भाग में सब कुछ साफ हो जाएगा कि प्रोफेसर और उनकी टीम का क्या हुआ।